जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में खान सर के इस बुक से टोटल 80 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें साथियों जीके, जीएस और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 80 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर बताइए। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको अर्थ बताना है, इस अनिल का मतलब क्या होता है और इस अनल का मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु, अग्नि। इस अनिल का मतलब होता है वायु और ये जो अनल है इसका मतलब होता है अग्नि। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पराजय में उपसर्ग कौन सा है? देखिए उपसर्ग की बात करें तो ये किसी भी शब्द के आगे लगता है उपसर्ग, और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के पीछे लगता है। तो पराजय में देखिए यहाँ पे परा उपसर्ग है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा इसमें आवट प्रत्यय है। आगे देखिए, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर हो जाएगा महाजोड़ उत्सव बराबर होता है महोत्सव। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा इसमें मैंने की जगह पर यहाँ पे होगा मुझे घर जाना था। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति का अगर समास विग्रह करें तो ये होता है देश के लिए भक्ति। तो के लिए आ रहा है और आप सभी जानते हैं जिसमें कारक का कोई भी चिन्ह आता है वो होता है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं राजमंत्री और इसका विग्रह क्या हो जाएगा राजा का मंत्री। तो बीच में देखिए ये कारक का चिन्ह है का किस में आता है संबंध का के की, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अगर इस तरह से कोई चिन्ह आता है का के की से में पर तो वो होता है तत्पुरुष समास। तो देशभक्ति में कौन सा है देश के लिए भक्ति, यानी कि तत्पुरुष समास। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो जिस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है उसी प्रकार यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा वाच्य है। तो याद रखिएगा इसमें कर्म वाच्य है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए निर्दोष होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सही जवाब है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर 10 के लिए आंसर हो जाएगा रचना। ये क्या है स्त्रीलिंग है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ से 21 नंबर से जीके क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है जीके में, किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित कुल चीनी का 1/3 भाग से अधिक चीनी उत्पादन किया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने, याद रखिएगा कहाँ पर महाराष्ट्र। और सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन पूछे किस राज्य में होता है? तो यूपी में। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखा गया था हाथों से? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, इसको याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था?
ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म होता है वाराणसी में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल खाली स्थान राज्य में है। सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में। गोदावरी नदी की लंबाई याद रखिएगा 1465 किलोमीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, वुलर झील है और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और खारे पानी की झील पूछे तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, याद रखिएगा। और देखिए साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से जाकर ले लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को ले रखा है। इस कोर्स में सबसे पहले आपको वन लाइनर क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाता है, जिसमें साथियों हमने 2010 से लेकर अब तक बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने वन लाइनर फॉर्मेट में टाइप करके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में इसमें इंक्लूड किया है। इस क्वेश्चन बैंक से आप लोग बहुत ही कम समय में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर जाकर आपको सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इस कोर्स में आपको देखिए जो शाम 7:30 बजे में क्लास चलती है उसका भी PDF मिल जाएगा टॉपिक वाइज। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष खाली स्थान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो आपको स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम का जो ID है वो शो हो रहा होगा। आप लोग आपको इसको सर्च करना है टेलीग्राम पर, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप लोग जाकर क्लिक कीजिए, आप लोग डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं अगर कोई समस्या आती है तो। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2009 में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। महाराजा सवाई जयसिंह ने खालिस्तान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था। तो कहाँ पर किया था? तो याद रखिएगा उज्जैन में। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खालिस्तान के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो किसके विरुद्ध? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है खसरा और रूबेला के विरुद्ध। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो किस में नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए, भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, याद रखिएगा, माउंट कंचनजंगा। ये हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? चलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1993 में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा गुप्त काल से संबंधित है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब है राष्ट्रकूटों ने। याद रखिएगा किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था?
दंती दुर्ग ने, और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? मान्यखेत। कहाँ पर? मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। अलबरूनी भारत में कब आया था? सही जवाब है 11वीं शताब्दी ईस्वी में। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है महापद्म नंद। मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? सही जवाब है महेंद्र वर्मन। कौन है? महेंद्र वर्मन। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर कर को समाप्त किया था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था और 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नामदेव। यहाँ से क्वेश्चन और याद रखिएगा, मीराबाई बार बार पूछा जाता है, ये किस काल की कवित्री थी? तो भक्ति काल की। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? और देखिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए। तो ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? सही आंसर है अभिनव भारत। क्या था? अभिनव भारत। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? सही जवाब है जस्टिस रनाडे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1828 में। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? सही जवाब है तेल। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हटिया। याद रखिएगा, झारखंड में पड़ता है। यहाँ पर तेल शोधक कारखाना नहीं है। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? सही जवाब है गुजरात और ओडिशा। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सनराइज उद्योग। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? सही आंसर है दूध सागर प्रपात। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान। पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। डी ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? सही जवाब है राज्यसभा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, संपत्ति के अधिकार को। देखिए, पहले जो है 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन 44वां संशोधन होता है 1978 में। इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। इस प्रकार वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, सूचना का अधिकार जो है एक प्रकार का विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है?
सही जवाब है महान्यायवादी को समझा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? सही जवाब है राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है ग्रामीण उद्योग। याद रखिएगा, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? सही जवाब है वित्त मंत्रालय। भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सही जवाब है वित्त मंत्रालय, और जितने भी नोट है वो आरबीआई जिम्मेदार है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? सही जवाब है अंग राज्य को जीता था। ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री कौन घोषित हुए हैं? सही जवाब है स्कॉट मॉरिसन। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? अब यहाँ से साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो साथियों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल का मात्रक पूछे तो जूल प्रति कूलॉम होता है। निम्न में से अदिश राशि कौन सा है? सही जवाब है कार्य अदिश राशि है। निम्न में से कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं? सही आंसर है धात्विक। चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से संबंध नहीं होता है। सही आंसर है स्थिर आवर्त से संबंध नहीं होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सही जवाब है आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। निम्न में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी बताया था, प्राश्रव्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ध्वनि की चाल क्या है? सही आंसर है 760 मील प्रति घंटा, ये ध्वनि की चाल है। मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा, खाली स्थान, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? सही आंसर है न्यूटन का। एक पेड़ की आयु किस रेडियो समस्थानिक के द्वारा निर्धारित की जाती है? सही जवाब है कार्बन के द्वारा। चंद्रमा का आकार लगभग है, तो यहाँ पे आपको डी वाला आंसर नहीं करना है। 1/6 ये गुरुत्वाकर्षण नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या भार नहीं पूछा जा रहा है, चंद्रमा का आकार पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी के आकार का 1/4, और ये 1/6 क्या है? तो देखिए, मान लीजिए अगर पृथ्वी पर किसी चीज़ का भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? इसका 1/6 हो जाएगा, यानी 600 का 1/6, तो चंद्रमा पर आपका हो जाएगा 100 न्यूटन भार, जबकि पृथ्वी पर 600 है। यहाँ पे दूसरा चीज़ है, चंद्रमा का आकार पूछा जा रहा है, पृथ्वी की तुलना में क्या है? तो पृथ्वी के आकार का 1/4 है। बंद पात्र में गैस का ताप कम करने पर गैस के अणु, सही जवाब है दीवार का संवेग स्थानांतरित करेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसी आदर्श गैस के दाब व आयतन का क्या गुण होता है? तो गैस के ताप के समानुपाती होता है। निम्न में से कौन विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करता है? सही आंसर है ग्रेफाइट करता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? सही आंसर है आयोडीन का ऊर्ध्वपातन रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
नींबू के रस का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो देखिए, नींबू में जो होता है वो अम्ल होता है और अम्ल का पीएच मान आप सभी जानते हैं 7 से कम होता है। तो सी ऑप्शन तो होगा नहीं, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। नींबू में आप सभी जानते हैं कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है, जो कि अम्ल है तो 7 से कम होगा। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम पूछे तो साइनोकोबालामिन है। निम्नलिखित में से एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है किस प्रकार का सेल है? तो साथियों, ये जो सेल है याद रखिएगा, ये है शुष्क सेल। टिग वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, आर्गन और हीलियम होता है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? चलिए स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा साथियों, ये कहाँ पर है? पुणे में स्थित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, और इसका अन्य नाम क्या है? फ्रियोन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा है? सही आंसर है कॉपर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो साथियों, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? धारा का पता लगाया जाता है। भ्रूण उपस्थित होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, याद रखिएगा, फ्यूनेरिया में भ्रूण उपस्थित होता है। जलरंध्र पाए जाते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए। जलरंध्र पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पत्तियों में पाए जाते हैं। मानव शरीर में तापमान को कौन नियंत्रित करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं, क्योंकि? तो याद रखिएगा, क्योंकि हरित लवक वर्णी लवकों में बदल जाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है? सही जवाब है वार्षिक वृत्त गिनकर। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्न में। गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है? तो साथियों, ये मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 है और इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, DNA किस में उपस्थित होता है? तो साथियों, DNA जो है ये इन सभी में उपस्थित होता है। केंद्रक में, सूत्रकनिका में, हरित लवक में, इन सभी में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।